अभी गीत में सुन रहे थे, ओ बाबा, ये बहुत सुंदर लाइन है। नारी को तुमने शक्ति बनाया, फिर सर्वोच्च सिंहासन पर बिठाया। ये इतनी मीठी गीत की लाइन है जो प्रैक्टिकल है। दुनिया में लोगों ने तो नारी को नीच दासी बनाया और बाबा ने आके शक्ति बनाया, शक्ति रूप दिया और बहुत बहुत ऊंचे ते ऊंचे सिंहासन पर बैठाया। उसमें भी सबसे पहले हम सबका सिंहासन ऊंचा दिया। बाबा ने अपने दिल तख्त, पहले अपने दिल तख्त अपने ऊंचे सिंहासन पर बिठाया, जिसके बराबर दुनिया में कोई सिंहासन नहीं। उनके बाद दूसरा सिंहासन दिया है कि बाबा ने हमें इस दुनिया में भी हम शक्तियों को आगे किया है, तो अपने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में भी माताओं को आगे कलश दे दिया। लक्ष्मी को पहले कलश मिला, तो ज्ञान का कलश भी बाबा ने माताओं को आगे दिया, जिससे सारी विश्व ये सुन करके हैरान होती कि ईश्वरी विश्वविद्यालय, जिसके इतने बहुत केंद्र है, वह माताएं चलाती है। माताओं के ही हाथ में सारी भागदौड़। तीसरा, सत्युग के लिए भी कहते हैं हुकुम सरकार का राजरानी साहब। वहां भी श्री लक्ष्मी के लिए ही कहा कि राजरानी साहब, इसलिए पहले श्री लक्ष्मी पीछे श्री नारायण। तो भविष्य में भी बाबा ने हमें सभी को आगे आगे किया है। चौथा, बाबा ने इस समय भी फिर आती कि गायन में भी है गोपियां, गोपी वल्लभ की गोपियां। ये बहुत मीठा गायन है हमारा संगम पर, गोपी वल्लभ की गोपियां। फिर आता गायन, बाबा कहते तुम हो एक राम की सभी सच्ची सीताएं, तुम हो सच्ची सीताएं। तो भाइयों को तो खुद को परिवर्तन करना पड़े, मैं सीता हूँ, मैं सीता हूँ, परंतु माताएं तो खुद को समझती है हम है ही सीताएं, हम है तेरी सजनिया। तो ऐसी मीठी मीठी राम की सीताएं, जब ये याद आता हम सब एक राम की सच्ची सब सीताएं हैं,
तो दूसरे तरफ ये भी आता है, सीता राम की प्यारी है, राम सीता को प्यारा है, परंतु ये भी हिस्ट्री दिखाती सीता बनना सहज नहीं। सीता को अग्नि कुंड से पास होना पड़ा। उधर में दिखाते द्रौपदी, उनको भी दुशासन के सभा से परीक्षाएं देनी पड़ी। तो एक बात हम हमेशा समझती कि हम विशेष करके बहनों के लिए है तो सबके लिए, लेकिन ये सृष्टि सदा ही परीक्षा का, पेपर देने का बहुत बड़ा केंद्र है। पग पग पर चोटे है, पग पग पर परीक्षा है। तो ये जीवन संग्राम हमारा है, पग पग का परीक्षा। आप सोचो, हमको ज्ञान मिला, हम शांति से बराबर आराम से चले और चल के घर पहुंचे। पहली बात, पहला तो ये जो शरीर है, कईयों को ये बीमारियों की परीक्षाएं देनी पड़ती, पेपर देना पड़ता। बीमारी भी हो, दर्द भी हो, तकलीफ भी हो, कभी कभी कोई सहन करने से भी बड़ा हो, और उसी बीमारी के कारण कहीं को अपने घर में भी, अपने सगे संबंधियों से भी बहुत कुछ सहन करना पड़ता, सुनना पड़ता, देखना पड़ता। तो कहा पहली परीक्षा होती इस पुराने शरीरों के रोग की, बीमारी की, कष्ट की, तकलीफ की। कोई को कैसी तकलीफ, कोई को कैसी तकलीफ, कोई को कैसी तकलीफ। फिर भी बाबा कहते कितना भी कोई बीमार हो, तुम्हें उन बीमारी से थकना नहीं, परंतु स्वागत करो। अब जब कोई को कहो कि बीमारी तो भले पधारी, स्वागत करो, तो सामने वाला हंसता है। बीमारी का स्वागत करो, क्या बहने कहती है, हंसते हैं। हम कहते हैं कभी तो हंसते हैं, कहते बीमारी से तो दर्द होता, परेशानी होती, कष्ट होता, हैरानी होती, यूं होता, यूं होता, और कहते बीमारी भले आई। कभी कहा जाता है कि बीमारी भले आई, पर हम बच्चे कहते हैं भले आई। क्यों? हम कहते अंत में आकर के ये सभी बीमारियां धर्मराज के सामने में हमें कोई अपने पिछले अभी के कोई भी हिसाबों किताबों को आके घुटे, उसे तो अभी आओ, जितना आओ उतना हल्के हो जाओ, बोझा हल्का हो जावे, भले आए, ये भी मेरा सिर से बोझा उतरा, खुशी होती। बीमारी क्या है? बीमारी है बोझा, सिर से बोझा उतरा, नमस्कार, प्रणाम, भले आई, स्वागत है, भले पधारी, अब छुट्टी करो। तो हम कहेंगे ये हमारा सूली से कांटा हुआ, बाबा ने बहुत बड़ा सिर पर बोझा कोई कर्मों का होगा, पता है कल कैसी चोट लगती, उसे बच गए, छोटे में ही पार हो गए, नमस्कार, भले पधारी। तो दुनिया के लिए तो बीमारी हाय 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 है, और हमारे लिए है वाह वाह। पर है तो परीक्षा, है तो बीमारी परीक्षा। जब दुख दर्द आता, कष्ट होता कितना, लेकिन फिर भी बाबा कहते, लोग सुनते ऑपरेशन होता, हाय हाय हाय, बाबा कहते नहीं, होली हॉस्पिटल में जाते हो, ये भी यात्रा है।
हमारी भाषा ही अलग है। तो बीमारी बीमारी नहीं है, परंतु बीमारी हमारी यात्रा है। हम यात्रा पर जाते हैं, बीमारी माना यात्रा करते हैं, ताकि हमारा हिसाब किताब सब खत्म हो जाए। लोग गंगा स्नान करने जाते, हम होली हॉस्पिटल में ज्ञान गंगा स्नान कर करके पार हो जाते, पावन बन जाते। सब चुकतू हुआ, हल्के हो गए, बोझा उतरा, वाह खुशी हो गई। और फिर जो आता, जो आवे, जो मिले, उनके अपने हर्षित चेहरे से उनकी भी सेवा हो जाती। तो हमारी परीक्षा भी है, परंतु सेवा भी है। इसीलिए हमारे हर एक कार्य के पीछे खुशी है, हर एक कार्य के पीछे सेवा है, हर एक के पीछे हमारा विकर्मों का बोझा खत्म होने का साधन। तो क्या बीमारी दुख हुआ? बीमारी माना दुख, वो दुख हुआ, दर्द हुआ या खुशी हुई, सेवा हुई? तो पूछो, हम बीमारी में रोते हैं, अफसोस करते हैं? नहीं। भले आई मौज में रहो, बाबा कहते कोशिश करो अशरीरी बनने की, लेकिन बीमारी सहन तो करनी पड़ती। तो सहन करने की शक्ति रखो तो बीमारी कुछ नहीं है। चलो कभी कभी कोई बीमारियां आएंगी, थोड़ा बहुत इतना ही होगा ना, मोहताज होंगे, कोई रोटी पका के देवे, भाई मैं नहीं उठ पका सकती, कोई मुझे पानी का गिलास देवे, भाई मैं नहीं उठ सकती, बस ना, ये कोई मोहताजी है क्या? आप अपने घर में ऐसा अपना व्यवहार रखो, जो कोई भी हो प्यार से तुम्हें पानी गिलास तो दे दे। इसीलिए कई बार हमारे से माताएं पूछती है कि हम तो बहू का नहीं खाएंगे, जिद करती है। तो मैं पूछती हूँ, जब खटिया पर पहुंच जाती तब तुम जिद करो तो उठा के कौन तुमको पानी गिलास देने आएगा? फिर तो बहू देंगी ना पानी गिलास, या नहीं देंगी? तो ये मेरे कहने के है, आप घर के अंदर भी इस बात का व्यवहार ऐसा रखो, जहां तक खुशी से अपने हाथ से भोजन बनाओ वहां तक अच्छा, परंतु फिर भी ऐसा भी बहू बेटियां पोते सब कुछ है, ऐसा भी व्यवहार हो जो समय पर आप लोगों को ऐसे शरीर से ऐसी भी कोई तकलीफ होती, तो बाबा कहता है योग बल से नई दुनिया बना सकते, तो योग बल से भोजन को शुद्ध नहीं बना सकते, तो शुद्ध बना के खाओ, दृष्टि दे के बाबा को याद करके खाओ, लेकिन हाँ उस खाने के टाइम में बाबा को याद करो। लेकिन कहने का मतलब है, पहले ही आप लोग ऐसा घर का व्यवहार रखेंगे जो तू और मैं होगा, तो समय पर तू और मैं भी तो तुम्हें मोहताजी होंगे। इसीलिए घर में किसी भी प्रकार की मैं तू का झगड़ा नहीं बनाना चाहिए। फिर आज अगर बहू से तोड़ के बैठेंगे तो कल बहू भी बताएंगी, फिर उस टाइम में दुख होगा। हाँ, जहां तक अपना नियम संयम से चल सको और प्रेम से खुशी से घर में रह सको, वहां तक। कहने का मतलब है कि परीक्षा हर एक कदम पर लौकिक की भी आएंगी तो शरीरों की भी है। ये शरीर भी बहुत बड़ा पेपर है, तो लौकिक भी बहुत बड़ा पेपर है, लेकिन अपने को बाबा ने सिखाया है, कल बोला संयम सीखो, स्नेह सीखो, संयम रखो। तो संयम और स्नेह का बैलेंस रख करके चलेंगे तो घर में भी आप शांति से रहो। इसका मतलब ये नहीं कि बहू बच्चों में मोह जावे, नहीं, मोह के लिए तो बाबा ने कहा बनो मोहजीत, परंतु रखो स्नेह और स्नेह, तो घर की परिस्थिति भी अच्छी। दूसरा, कई बार हमसे माताएं पूछती है, भाई भी पूछते हैं कि बेटा शादी करना चाहते, मैं कहती हूँ जाओ, मैं तुम्हारी नहीं कराऊंगी,
मैं पूछती हूँ बेटा और बेटी, अगर शादी करना चाहते हैं तो वो चाहते हैं हम शादी करूं, आप कहो नहीं मैं नहीं कराऊंगी, तो मैं पूछती हूँ आज का जमाना कैसा है? उस जमाने की ठेकेदार कौन है? माँ हो सकती, जीवन भर की माँ उनकी होंगी? नहीं हो सकती। इसलिए बाबा कहते तुम खुद किसी पर जबरदस्ती करेंगे तो तुम्हारे पर पाप है, तू जबरदस्ती नहीं कर। परंतु अगर उनकी इच्छा है, उनके ऊपर छोड़ो, कहो भाई तुम्हारी इच्छा है भले, खत्म बात। उसी के लिए कहीं भी है किसी भी प्रकार से सगे संबंधी होते हैं, उनके द्वारा उनकी शादी हुई, आप कहो प्रेम से आओ, अच्छा हमारे लिए तो हर आत्मा के लिए शुभ भावना है, उसी से वैर करने के बदली शुभ भावना दो। पता है आज भाव आवे कल वो भी ज्ञान में चली जावे। इसीलिए मैं ये बातें कहती कि ये हमारे घर, हर एक के घर गृहस्थी में अनेक प्रकार के पेपर होते, परंतु हमारे को बाबा ने युक्ति सिखाई है कि हर जगह प्रेम से, युक्ति से, शांति से व्यवहार, तो तुम भी खुश, परिवार भी, तुम्हारे को भी शांति, परिवार में भी। तीसरा, आप लोग को कईयों को लोक लाज कुल की मर्यादा बहुत खींचती है। ईश्वरीय नियम में लोक लाज सब खत्म, परंतु स्वयं कहता है मर्यादा पुरुषोत्तम जरूर बनो। लोक लाज नहीं करनी है, लेकिन संयम जरूर रखना है, मर्यादा पुरुषोत्तम हर बात में रहना। लोग क्या कहेंगे? अरे लोग तो है ही तमो प्रधान, वो क्या कहेंगे? तमो प्रधान वाले बातें ही तमो प्रधान ही कहेंगे, वो कौन सी सतो प्रधानी करेंगे? वो तो करेंगे नहीं। परंतु हमें अपनी ईश्वरीय मर्यादाओं को संयम से रखना चाहिए। जो हमारे मर्यादा के ऊपर कोई भी लौकिक अंगुली नहीं उठा, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारा व्यवहार, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा पहनना, हमारा रहना इतना सिंपल एकानामी का हो, जो वे भी हमारे एकानामी से सब कुछ। बाबा कहते एक नामी और एकानामी, इन दोनों में तुम्हें माताओं को बहुत बहुत पक्का रहना है। एक नामी और एकानामी, एक नामी माना बाबा की याद, और हर प्रकार से अपनी एकानामी। क्यों बाबा ने हम सब बच्चों से वो ये जीवन के खान पान अथवा पहनना करना, ऊंचा सादा, ये वो सब कुछ कहा, तुम हो वनवा में कौन हो? कौन हो? वनवा में बैठी हुए बेगर हो, वरना प्रिंस। इसीलिए हम सब है बेगर टू प्रिंस। तो इसलिए अपना सब कुछ व्यवहार ऐसा ना ऊंचा ना नीचा, परंतु मीडियम हो, मध्यम हो, जो ये कोई नहीं कहे ये ज्ञान में जा करके तो फैशन सीख गई। इसीलिए बाबा, हम आप लोग को नहीं कहते, पर बाबा ने ये सफेद साड़ी ऐसी दिया जो ना ऊंची ना सादी। आप लोग का रंगीन पहनो, मैंने नहीं, परंतु इतना सिंपल रहे जो ये कोई नहीं आपके ऊपर उंगली उठावे, ये तो ज्ञान में आके फैशन सीख गई। मैं देख रही हूँ आप लोग का, न हमारे को बाबा ने ज्ञान के श्रृंगार इतना किया है जो इन श्रृंगारों की कभी इच्छा ही नहीं हुई। निमित्त आप समझते प्रवृत्तियां उसका हमें पाठ में, इसीलिए आप लोग को मरने जीने शादी मुरादी में कभी कभी पाठ बजाने जाना पड़ता, मुझो नहीं। हम इसलिए इस बात का
आप लोग को मूंझना नहीं है, परंतु हाँ आप लोग जाओ ऐसे नियम से जो बाबा कहते वो भी समझो। हम सर्विस के लिए किसी शादी पर जाए, वहां भी ऐसी अपनी शादी पर रहो करो, ऐसे समझो हम शादी पर भी सर्विस के निमित्त जाती। हाँ हाँ, तो आप लोग जाएंगे, आप लोग वहां भी ऐसे व्यवहार से रहो खाने पीने का, जो आप लोग वहां भी प्रेम से शांति से सेवा करो, परंतु हाँ वो भी समय दे के सेवा करो। ऐसे कि बे टाइम पर उठा के अपना भाषण करो तो कहेंगे यहाँ भी तुम ज्ञान सुनाने बैठी है, आई है शादी पर या ज्ञान सुनाने। तो बाबा कहते समय और नब्ज देख के बोलो, ऐसे नहीं कि बेकार व्यर्थ बोलो। कईयों को बोलने की आदत होगी ना, उधर बहू बच्चे का होंगे वो उठा के अपना भाषण करती रहेंगी, कहेंगे यहाँ भी तेरा भाषण चलता, आइए इधर भी भाषण करने, वही बहू बेटे चिरेंगे। तो ऐसा भी चिर वाला काम नहीं करो। बाबा कहते हर टाइम समय वगैरह सब देख के काम करो, बहुत उछलो भी नहीं। ऐसे नहीं बड़ी उछल आवे तो उछल, बहुत उछल भी कई बार डिसर्विस कर दे। इसलिए एक बाबा ने कहा संयम रखो, माना समय देके समय अनुसार नब देके टाइम पर दो। मरने पर जाते हो, जीने पर जाते हो, कई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं वहां आप लोग को लौकिक में आना जाना पड़ता है, भले जाओ, किसी बात की बाबा मना नहीं करता, परंतु हर एक बात को धैर्यवत होके गंभीरता से संयम से पाठ करो तो बहुत लौकिक भी आपका आदर सत्कार। दूसरी बात, आप लोग के सामने बेटियां भी है, बहुएं भी है। हम हमेशा माताओं को कहते कभी मैं सासू हूं या कभी नहीं समझो। हम हमेशा कहती बहू बेटी है, बेटी बहू है। बेटी तो चली गई दूसरे घर और घर की मालकिनी बहू है, तो कभी बहू से बहू का व्यवहार नहीं करो। बहू को बेटी समझो, बेटी को तो समझो तुम गई दूसरे। दुनिया समझती है सासू बहू, हम कहते सासू बहू कोई नहीं हो, माँ हो। अगर बेटी की माँ हो तो बहू की भी माँ, उसमें भी पहले बहू की माँ हो पीछे बेटी की। इसलिए व्यवहार भी बहू बेटी का ऐसा चाहिए जो बहू समझे मेरी सच्ची माँ है, ना कि सासू। सासू पाठ कभी नहीं बजाओ, सदैव समझो मैं माँ। तीसरा, देरानिया जेठानिया ताऊ पाऊ पता नहीं कितने व्यवहार होते हैं। हमारे लिए ना है कोई जेठानी, ना है कोई क्या चाची, ना कोई मासी, ना मामा, ना काका, ना है देरानी, ना देर, न ताऊ, न चाचा, ना मामा, ना काका, ना मासी, ना मासा, सब मर गए। इसीलिए कभी भी ऐसा व्यवहार न लगे कि ये तो देरानी जेठानी है, सारा दिन झगड़ती रहती है। ये आवाज कभी हम बच्चों का नहीं, ना कहा देरानी हो ना कहा जेठानी। इसीलिए बाबा कहते हैं, कहा बाबा ने हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। हमारे लिए ताऊ है तो भी नमस्कार, चाचा है तो भी नमस्कार, जेठानी है तो भी नमस्कार, अगर आप जेठानी हो वो क्या देरानी है तो भी नमस्कार। ये व्यवहार शुद्धि बहुत प्रिय है, सबसे बड़ी है व्यवहार शुद्धि। जरूर व्यवहार में कभी भी ऐसा व्यवहार न हो जो कहेंगे सारा दिन मेरी तो सासू सारा दिन यूं, ऐसा बहू आपका यूं यूं नहीं करे, ऐसा व्यवहार कभी सासू वो करे तो करे पर तुम नहीं करो। तुमको कितनी हमारी सासू कितनी मीठी है, प्यारी है, मुझे तो माँ से भी अधिक प्यार। बच्चे है वगैरह है, बाबा ने कहा सब से पाठ बजाओ। अच्छा, पाठ बजाने में होता है धोता है, प्यार करके पाठ बजाओ।
लेकिन हाँ पोता, हाय पोता, वाह पोता, पोता 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 ऐसा मत करो। हंसते हैं। या तो पोता पोता करेंगे या तो उठा के फेंकेंगे। भाई ऐसा मत करो। वो भी आत्मा, तू भी आत्मा, इसलिए पोते को भी प्यार करो तो पोती को भी प्यार करो, भले करो, क्यों नहीं। आज बाबा के घर में बच्चे आते हैं, बाबा नहीं प्यार से उठा के गोदी में खिलौना देता है, तो पाठ बजाने में क्या है। तो बाबा ने कहा है हर एक बात में युक्ति से पाठ बजाओ, तो पाठ बजाने में सदैव खुश रहेंगे, न लड़ेंगे न झगड़े। दूसरी बात, मैं आप सबकी गृहस्थियों की गृहस्थी जवाब दे रही, भाई है ना सबके अंदर, सबके अंदर। अच्छा कोई बात है, आप सभी हमेशा एक बात ध्यान में रखो। समझो आपके पास जेवर है, पैसा है, घर है, कुछ भी है तो ना है तो, है तो आप लोगों माँ हो, आप लोग का हक है पहला शिव बाबा। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि बेटी या बेटे या पोते को कोई खर्ची न दो, नहीं। उनका भी आपके ऊपर कर्म का हिसाब तो है, तो उनको भी तो थोड़ा देना पड़ता। उनका भी आपके ऊपर कर्म का हिसाब तो है, तो उनको भी तो थोड़ा देना पड़ता। ये नहीं कि नहीं देना पड़ेगा। कुछ भी है, पोता है, दोता है, कुछ है, पहला शिव बाबा, तो दूसरा बाबा कहते लौकिक भी तो है, उनको भी निभाओ। लौकिक को भी करो खुश, अलौकिक को तो करना ही है। पहला अलौकिक, परलौकिक, पीछे लौकिक। तो लौकिक, अलौकिक, परलौकिक तीनों में सद्भुत प्रकार से पाठ बजाओ। इसमें बड़ी सियानप चाहिए, अथवा कहा बहुत धीर और प्यार से सबको तोड़ो भी नहीं तो जोरो भी नहीं। बाबा कहते हैं, ये नहीं कहते तोड़ो, पर ये भी बाबा नहीं कहते जोरो, जोरो भी नहीं तोड़ो भी नहीं, परंतु निभाओ। इन दोनों शब्दों का बीच का अर्थ निभाओ। हमें तोड़ना भी नहीं है तो जोड़ना भी नहीं है, कर्म का बंधन जोड़ना थोड़ी है, और तोड़ के झगड़ा भी नहीं करना है, लेकिन निभाना है। तो पाठ निभाओ, न कि तोड़ो न जोड़ो। खुद चलो, सबको चलाओ। चलना भी है, चलाना भी है, सीखो भी सिखाओ भी, दोनों के बीच में रहना है। दूसरी बात, एक बात बाबा का मंत्र याद रखो। लास्ट मुरली में बाबा ने कहा था, तुम सबको प्रभु पसंद बनना, फिर लोग का पसंद बनना, फिर खुद पसंद बनना। तो स्थिति ऐसी रहे, पहले रहूं प्रभु पसंद, फिर रहूं ईश्वरी लोक का पसंद, फिर रहूं लौकिक लोक का पसंद, तब रहो खुद के पसंद। आप लोग कई बार खुद पसंद बन जाते तो लोक पसंद नहीं आता, फिर लोक पसंद में जाते तो अलौकिक नहीं पसंद आता, तो प्रभु पसंद तो दूर हो ही गया। इसीलिए पहले बनो प्रभु पसंद। यह बाबा का मंत्र खुद में सदैव याद रहे, आप सदैव खुश रहेंगे। मुझे प्रभु पसंद बनना, फिर ईश्वरी परिवार पसंद रहना, माना ईश्वरी मर्यादा पसंद रहना, फिर लौकिक पसंद भी रहना। तब तीनों पसंद ही रहेंगी, तब खुद पसंद, प्रभु प्रिय, लोक प्रिय, फिर खुद प्रिय। तो प्रिय रहेंगे तो पसंद रहेंगे, पसंद रखेंगे तो प्रिय रहेंगे। इस धारणा से अपनी जीवन बहुत ही सिंपल, मर्यादा अनुकूल। दूसरी बात, कभी कभी सर्विस में डिसर्विस घर में भी क्यों होती, कई खास करके बहनों में थोड़ी विशेष बहनों में एक दो चार बातों की आदत होती है। कोई बात में झट नाराज हो जाएंगी, कोई बात में जिद कर देंगी, कोई बात में रूठ पड़ेंगी, फिर मूड ऑफ।
समझो थोड़ी घड़ी लिए, आपके बहू बच्चे हैं, आपकी कोई बात नहीं मानी, या भोजन ठीक टाइम पर आपको नहीं मिला, या कुछ भी नहीं हुआ, हो गई नाराजगी। फिर ऐसा जिद करेंगे, नहीं मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता, कहा ना मैं नहीं खाऊंगी, मुझे पसंद नहीं, मैं ठीक हूँ, ना ना कोई नहीं, मैं ठीक नहीं। मैं पूछती हूँ उस टाइम कौन सा योग है तुम्हारा? नहीं नहीं, वो कहेगी नहीं माँ कुछ बोल, हाँ हाँ ठीक है कुछ नहीं। कहा ना मुझे, मेरे को नहीं, मैं नहीं बात कर, मुझे आराम करने दो, मैं सोई पड़ेगी, भाई तबीयत ठीक नहीं है। ये कौन सा योग है हमारा? उस टाइम कौन सा शिव बाबा याद है? इसको कहा जाता है जिद का स्वभाव, रूठ जाना, जिद करना, हठ करना। ये हमारी योगी लाइफ में बहुत खराब बात है, और ये आदत बहुत बहनों में रहती। और कुछ नहीं होगा तो प्यारे बाबा के भोजन से ही रूठेंगे, मुझे भूख नहीं है ना, कहा ना मुझे भूख नहीं है ना, मुझे छोड़ो ना, मैं नहीं खाऊंगी। भूख है पर जिद से मैं नहीं खाऊंगी। अरे प्यारे बाबा के भोजन से क्यों नफरत? नाराज भी हो गई प्यारे बाबा के भोजन, पेट में भूख है पर जिद से मैं नहीं खाऊंगी। ये कौन सा ज्ञान है? उस टाइम क्या योग में जाके बाबा के कमरे में बैठो तो योग लगेगा? लगेगा? जिद से बैठेंगी, क्या करूं, मेरे को तो ऐसा ही हुआ है, मैं हुआ ही क्या हुआ क्या, वो सब बुद्धि जाएंगे, बाकी योग तो कुछ नहीं लगेगा। अस्थि है मेरे साथ। फिर और न बोलना होगा ना, कहा ना मेरे सिर में दर्द है, मेरा ब्लड प्रेशर है, मुझे छोड़ दो, मैं आराम करूं। या भाग जाएंगी सेंटर में, और कुछ नहीं तो भाग जाएंगी सेंटर में। जाएंगी सेंटर में, थोड़ा तो नाराज, बहन पूछेंगी क्यों क्या है? नहीं कुछ नहीं है, ऐसे ही मेरे तबीयत ठीक है, मेरे कहा मैं जाके सेंटर में आज रहती हूँ, मैं सारा दिन यहाँ रहूंगी। अरे फिर भी तो शाम को तुम्हें जाना ही पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाना पड़ेगा, फिर भी जाके खाना पड़ेगा। आज न खाएंगी, सुबह न खाएंगी, शाम खाएंगी, शाम न खाएंगे, दूसरे दिन सुबह को तो खाएंगी, या व्रत तो रखेंगी। मेरे कहने का ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें स्वभाव की वास्तव में डिससर्विस कर, ये सर्विस नहीं करेंगी पर ये डिससर्विस करेंगी। ऐसे ही कभी कभी ऐसे भी होगा, आप लोग आए सेंटर में, टीचर्स भी भिन्न भिन्न है, मैंने भी तो भिन्न भिन्न है। कभी टीचर ने कोई बात में कोई बात कही, कोई रुख कहा, कोई काम कहा, कोई जवाब आपने दिया, या कोई जवाब बहन ने दिया, तो रूठी बहन से जाती हूँ, टीचर तो मुझे पूछती नहीं, मुझे तो कहती नहीं, मैं कितना कहती हूँ, मुझे देखती भी नहीं, ऐसा व्यवहार करती है, ऐसा बोलती है, हमें तो हम तो ज्ञान आकर के फंस गए हैं। ऐसी बहनें क्या होती, ऐसी बहनें क्या होती, ऐसी बहनें क्या होती, वो बुद्धि सो चिंतन की चलती, योग पूरा हो जाए होगा। मैं ये नहीं कहती कि नहीं, चलो बहन की भूल होंगी, वैसे नहीं कि नहीं, कभी कभी टीचर्स की भूलें होती, मैं तो कहती हूँ, परंतु बाबा ने कहा है समाने की शक्ति सीखो, न कि उसी का और आप व्यवहार करके और अपनी भी स्थिति खराब तो सेंटर की भी स्थिति खराब नहीं, फिर उसका पर चिंतन कर करके वो एक जो सेंटर का वातावरण है वो स्वचिंतन के बदली पर चिंतन का क्लास न हो जाए, ऐसी कभी स्थिति नहीं बना, न खुद की न दूसरे। आओ अपना, बाबा कहते न्यारे भी रहो, प्यारे भी बनो, सेवा केंद्र आप लोग का है, आप लोग सेवा केंद्र के हो, वहां भी प्रेम से आओ, मदद करो, घर में भी प्रेम से। दादी ने नहीं क्लास कराया, स्वभाव है,
कहा ना, स्वभाव है, आदत है, वो सभी में होंगी। ऐसे तो नहीं टीचर सर्टिफिकेट ले चुकी है कि सुबह आदतों से पास होके कंप्लीट कर्मातीत बन गई है, नहीं, वो भी है, आप लोग भी है। वो सबको मिल करके पुरुषार्थ कर करके संपन्न बन। इसीलिए बाबा ने ये तपस्या वर्ष दिया है, तो इन सब कमियों को स्वाह करके जाओ। ऐसी ऐसी बातें कई छोटी छोटी होती है जो संकल्पों को व्यर्थ संकल्प में ले जाती, फिर वो व्यर्थ संकल्पों का चक्कर चलता है। तो स्वदर्शन चक्कर पूरा हुआ और व्यर्थ संकल्पों का चक्कर चलाओ, और वो चक्कर इतना तेज चलेगा, इतना तेज चलेगा जो ब्लड प्रेशर हाई कर देगा। तो बहना, ऐसी स्थितियां, कहा जीवन परीक्षाओं का घर है, माना कदम कदम पर पेपर है, चाहे गृहस्थी हो चाहे ना हो, सब जगह जीवन संग्राम है, पेपर है, युद्ध स्थल है, माया की युद्ध अनेक प्रकारों में सबको खेलनी पड़े। लेकिन इसके लिए चाहिए शक्ति। बाबा ने कहा समाने की भी शक्ति चाहिए, सहन करने की भी शक्ति चाहिए, सामना करने की भी शक्ति चाहिए, तो निर्णय करने की भी शक्ति चाहिए। तो ज्ञान हमारे को देता ही है शक्ति। जितनी शक्ति रखेंगे उतना आप इन सब बातों से न्यारे और प्यारे। ऐसे नहीं कि नहीं होती। आप लोग को पेपर आएंगे, हम लोग को नहीं आता है क्या? सब आता है। भाव स्वभाव अनेक प्रकारों के, अनेक प्रकारों की सारी दुनिया सामने होती है, परंतु बाबा ने कहा है उसके लिए हम तो कहती तपस्या करनी है तो व्रत लियो, व्रत लियो भाई। व्रत रखते हैं ना, हमारा तपस्या में है व्रत। किस बात का व्रत? हमें कभी भी किसी भी कारण से पहले तो मन का रोना नहीं, ये व्रत लियो। मन का रोना ही नहीं है, ये है तपस्या का पहला व्रत। मन में रोते हो कई बार, आंखों से भी रोते हो और मन में भी रोते हो। हमारे तपस्या वर्ष का व्रत है, हमें कभी भी मन का रोना रोना ही नहीं। तो न मन का रोना न आंखों का रोना बंद। तो जब मन का रोना खत्म हो गया तो फिर मन में जो व्यर्थ संकल्प है वो भी खत्म। फिर क्या होगा? उनके जगह क्या रखो? बाबा कहते सदा दिल खुश मिठाई खाओ अथवा शांति की शक्ति। तो आप सबसे पहले इस भट्टी में अनेक प्रकारों के क्लासेस सुने हैं, लेकिन ये बाबा से वायदा करके जाओ, न मन का रोना रोएंगे न आंखों का रोना रोएंगे। रोना बंद, दोनों प्रकार का रोना। रोना आता ही है जब नाराज होते, उदास होते, मुरझाइश होते, डिस्टर्ब होते, अच्छी कोई बात नहीं लगेगी, दुख होगा, दर्द होगा, असंतुष्टि होगी, क्लेश होगा। इन सब बातों से तो मन का रोना होगा। जब मन का रोना ही नहीं है तो ये बातें सब खत्म। इन बातों से रोना आता, मन का रोना ही नहीं है तो बातें ही खत्म हो गई। ना कोई क्लेश है, न कोई नाराज है, न कोई दुख है, न कोई दर्द है, न तेरा है न मेरा है, कुछ नहीं। तो आप लोग इस भट्टी में पहला वायदा करके जाओ बाबा से, हमें मन का रोना बंद, खत्म। ये व्रत लेंगे। आंखों का रोना तो व्रत ले सकते, पर मन का रोना नहीं है, ये व्रत ले। सदैव क्या मन खुश है, माना तो व्यर्थ संकल्प बंद। संकल्प की शक्ति है, संकल्प शक्ति है। तो मन का रोना गया, माना शक्ति गई। तो शक्ति नष्ट नहीं कर। बस जब मन का रोना ही नहीं तो ऑटोमेटिकली आंखों से रोना आएगा। क्या करें, नहीं चाहते या फिर भी रोना आ जाता है।
अरे रोना क्यों आया, मन का रोना रोया बैठ के, पहले तो अंदर ही अंदर ऐसा संबंध मिला है, ऐसा घर मिला है, ऐसा मिला है। अरे ये ऐसा ऐसा आयाऊ से गाय मचा दे हो, हंसती है सभी। हमें बाबा ने मर्जीवा बना दिया, ना है कोई धन मेरा, ना है तनु मेरा, ना है संबंधी मेरे, ना है घर मेरा, ना है दर मेरा, तू मेरा बाबा मैं तेरा, बस खत्म। फिर बाकी किस बात के लिए रोते? समय भी तेरे लिए, श्वास भी तेरे लिए, संपत्ति भी तेरे लिए, मैं भी तेरी तू भी मेरा। तो उसके लिए रहना पड़ता है अपने को बहुत बहुत बेहद दुनिया से बहरा। तो आप सभी वानप्रस्थी आए हो, इसका नाम है वानप्रस्थी। बस सबसे न्यारे बनो, वानप्रस्थी माना सबसे न्यारे बनो। सब अपने हैं पर कोई अपना नहीं, सारी दुनिया अपनी है पर अपना कोई नहीं। सबसे बाबा की संतान है तो सारी दुनिया मेरी है, बाकी मेरा कोई नहीं है। इसका नाम है बेहद में रहो, हदें सब छूट दे। तो इस बट्टी से लेके जाना है, हमें मन का रोना नहीं है, परंतु सदा सदा हर्षित रहना है। खुश मिठाई, हाँ दिल खुश मिठाई, खुद भी खाओ दूसरे को खिलाओ, बेहद में। तो शांति की शक्ति खुद में भी भरेंगे, दूसरों को भी। समझा? इसके लिए आप भट्टी में आए हो, शक्ति भर के जाते हो, लेकिन ये सब छोटी छोटी बातों को अभी त्याग देना। ये छोटे छोटी बातों में जो समय शक्ति जाती है वो खत्म। बस मैं बाबा की बाबा मेरा, खुशी में रहो, मौज में रहो, अपना बाबा याद करो, बाबा की सेवा करो, लौकिक भी निभाओ अलौकिक। तो हम हो जाएंगे त्यागी तपस्वी। समझा? तो हम हो जाएंगे त्यागी तपस्वी। समझा? ये है पक्की भट्टी। योग लगाओ, लेकिन ऐसे नहीं 1 घंटा बाबा के कमरे में तो बैठे योग लगा के आए बाहर घर में कुछ छोटी मोटी बात हुई, ये क्या होती है? क्या घंटा तपस्या करके बाहर करने आए, गया वो तपस्या भी गई तो तप भी गया। हाँ देखो बहन, कहा बेटी है तो बेटी को तो जरूर माँ बाप का काम पड़ता है, कुछ ना कुछ उसको देना ही पड़ेगा। आप कहो मैं क्यों दूं, तो क्या वो बाजार से कहाँ से कर्ज लेके शादी करेंगी? कहते बेटी हुई तेरी, कर्ज लेंगी बाजार से क्या? जरूर तुम्हारा कर्म बंधन है, तुम्हें देना पड़ेगा ना। बेटा है, हाँ भाई तू कमाने योग्य बनो, उनकी कमाई जमा करो, तो उनसे भले शादी करो, कम से कम इतना कमाओ जो तू अपना घर संभालो। पर बेटी को तो दहेज देना, कोशिश करनी है, न दहेज लियो न दहेज दियो, कोशिश तो ऐसा करो तो अच्छी बात। न बेटे के लियो न बेटी को दियो, परंतु फिर भी थोड़ा बहुत तो शांति से खर्चा करना पड़ता। वो जैसा जिसकी घर की स्थिति होती, परिवार की स्थिति होती, घर घर अपना अपना है, परिवार बड़ा छोटा अपना अपना है, धंधा धोरी गरीब शाहूकार अपना अपना है, उसी अनुसार करना। परंतु अपने को अरे मेरी बेटी की शादी है, हाँ ये जरूर है मेरी बेटी की शादी है, बहन जी सेंटर में भोग लगाना, तुम भी आना तुम भी आना तुम भी आना। अरे शादियों का कोई निमंत्रण कार्ड दिया जाता है क्या? उसकी दरकार नहीं। आप लोग
बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, आओ 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 ब्रह्मा भोजन खाओ। कोई शादी का ब्रह्मा भोजन थोड़ी कराया जाए, उसके लिए सेंटर में ब्रह्मा भोजन शादियों का नहीं होना। सुना, ये टीचर्स को भी मना है, शादियों का ब्रह्मा भोजन सेंटर में नहीं होता। शादियों का ब्रह्मा भोग सेंटर में नहीं होता। बच्चा है, आया है, जन्म है, उनको ले आओ, उनका कुछ किया कोई बात, मरने का है, जीने का है, वो ठीक है। बाकी शादियों का ना ब्रह्मा भोजन न भोग सेंटर में नहीं लग। यहाँ बहन तुम भी आओ, बहन तुम भी आओ, कार्ड बांटा, आओ आओ आओ, ठीक है भाई, बेटे की शादी है, ठीक है, पाठ बजाना, भले कोई आवे, बस। बाकी हमारे ईश्वरी परिवार में शादी का लेना देना, सौगात, फलाना टीरा, ये नहीं चलता। बाकी बेटे बेटी को दहेज है, वो तो निभाना, कहा ना निभाना पड़ेगा, तो निभाना माना कुछ ना कुछ देना करना पड़ेगा। उनका कर्ज है तो आपको देना पड़ेगा, समझो। उनका आपके पास में जब रचना रची है तो उनका आपके पास में हिसाब है, तो वो भी तो चुप करना पड़ेगा। पर वो तो मैंने कहा ना, आपकी रचना है, रचना को निभाना आपका। ऐसे थोड़ी बाजार से लोन लेके करेंगी, करना तो फिर तुम्हें ही पड़ेगा। हाँ, जब रचना तेरी है तो निभाना पड़ेगा। लेकिन एक होती है, अरे लौकिक में तो मेरे पहला बेटे की शादी है, ये करूं वो करूं, शादी मना करूं, यो करूं यो करूं। वो बाबा कहते पाठ निभाओ, वो करूं वो करूं, इसकी ममता नहीं करूं। अच्छा अच्छा भाई, ओम शांति।